इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में क्या अंतर है, क्योंकि 2026 आ गए हैं, बहुत लोग सोलर काफ़ी तेज़ी से लगा रहे हैं और यहाँ पे यही चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्मल इन्वर्टर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में, और सोलर इन्वर्टर में अभी भी बहुत तरह के सोलर इन्वर्टर आते हैं तो उसमें से कौन सा लेना चाहिए। तो नॉर्मल इन्वर्टर जैसे कि आप लेते हैं और आपका मन करता है सोलर कभी लगाने का, तो उस पर सोलर लग जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंट्रोलर आता है और उसका जो वायरिंग है थोड़ा सा अजीब टाइप का लगने लगता है देखने में। तो आपका लग जाएगा, ऐसे बात नहीं है, लेकिन वायरिंग वगैरह सब ये सब देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप नया है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके जगह पे आपको सोलर अगर लगाना ही है तो आप सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। अब सोलर इन्वर्टर में जैसे कि 3 टाइप का सोलर इन्वर्टर आ गया है। एक तो आपका आता है सोलर इन्वर्टर जो कि PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि बेसिक सोलर इन्वर्टर है। इसका काम ये होता है कि जो भी ऊपर से करंट लेके आएगा सोलर से, उतना ही आपको बैटरी में दे देगा चार्ज करने के लिए। एक आता है MPPT सोलर इन्वर्टर। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है उसका 30% बूस्ट करके जो है ना उससे बैटरी चार्ज करेगा, तो बैटरी थोड़ा जल्दी चार्ज होगा उससे। एक आता है सोलर MPPT लिथियम सपोर्टेड करने वाला। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि लिथियम बैटरी भी आप लगा सकते हो उस पर और सोलर में भी आपको बूस्ट करके दे देगा। तो वो सबसे बेस्ट अभी के टाइम में चल रहा है, तो वो आप लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना कि उसका पावर लॉसेस नहीं होता है। जो भी जैसे कि आप चार्जिंग के लिए दे रहे हैं वही आउटपुट आप ले सकते हैं, हेवी लोड दे सकते हैं, फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, ये सब लिथियम में है। लेकिन ट्यूबुलर बैटरी में ना लॉसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब 40 से 50% का लॉसेस हो जाता है। तो लिथियम के यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। और इसी में जैसे कि अगर अपग्रेड वाला चाहिए तो हाइब्रिड में इससे भी अपग्रेड आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो लिथियम सपोर्टेड वाला बैटरी है ना, यही आपके लिए इनफ है, जो कि आपको UTL में और स्मार्टेन में और आशा पावर में और भी बहुत सारे कंपनी, जो भी आपका ट्रस्टेड कंपनी है उसमें आप ले सकते हैं। आपको इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, आपका इसमें 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से उसको लगवा सकते हैं, कैलकुलेशन करके कि आप क्या क्या चीज़ उस पर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको AC चलाना है तो कम से कम 3 किलोवाट का सेटअप लेना पड़ेगा। AC ज़्यादा देर चलाना है तो कम से कम 5 किलोवाट का सेटअप लेना है। 2 AC चलाना है तो आपको 10 किलोवाट के सेटअप में जाना होगा। इस तरह से समझिए कि आपका ये सेटअप लगेगा। और अभी के टाइम में जो है ना, लिथियम बैटरी लेने से ये फ़ायदा है कि उसका जो एक इफ़िशियंसी है वो बहुत तगड़ा है, लॉसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो करंट आप उसमें देंगे चार्ज करने के लिए वो करंट को आप ले सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि अगर बिजली से उसे चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा, क्योंकि उसे 40 एम्पियर 50 एम्पियर के करंट से हम चार्ज कर सकते हैं। अलग अलग मतलब AH का बैटरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन ट्यूबुलर बैटरी को उतना फास्ट चार्ज नहीं किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर से चार्ज होता है। तो जिस एरिया में थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी आता है वहाँ के लिए लिथियम जो है परफेक्ट रहने वाला है। अब नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर को जैसे कि अगर टेक्निकली आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर में एक ट्रांसफार्मर होता है और एक मदरबोर्ड होता है, जिसमें मॉसफेट वगैरह लगे रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं उसके अंदर में। लेकिन उसमें सोलर के लिए एक अलग से मदरबोर्ड नहीं होता है नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर में। और सोलर इन्वर्टर के अंदर में क्या होता है कि ये सारा चीज़ सेम रहता है, लेकिन सोलर का जो चार्जिंग कंट्रोलर होता है वो ऐड कर दिया जाता है। एक तरह से एक एक्स्ट्रा मदरबोर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, जो कि सोलर से आने वाले करंट को वो कंट्रोल करके जो है ना बैटरी को चार्ज करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ को ऐड किया जाता है। नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर में ये चीज़ नहीं होता है, तो उसके लिए एक अलग से हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं, जिसके अंदर में ये मदरबोर्ड होता है। और उसके बाद में जैसे कि हम लोग कनेक्शन देते हैं बैटरी में, फिर सोलर में, फिर इन्वर्टर के अंदर में। इस तरह से ये सेटअप को बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर में ये सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपने देखा कि नॉर्मल इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर क्या होता है, और सोलर इन्वर्टर में भी जो है ना कितने टाइप्स के इन्वर्टर होते हैं, और आपको 2026 के हिसाब से कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।